धिक्कारते हैं कि ये साधु और ये गुरु लोग किसी काम के नहीं, किस लिए दूसरे को उपदेश देते हैं और स्वयं अपने हाथ में पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो साहब यहाँ पर कहते हैं, भावार्थ है कि जीव की चिरंतर स्थित उसके अपने स्वरूप चेतन में है। उस तक पहुँचने का रास्ता फिसलन से भरा है। जहाँ चींटी के पैर नहीं टिकते वहाँ संसार के लोग बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। इसी पर लोग और कहानी जोड़ देते हैं कि जब वो कौन पंडित थे, सर्वजीत पंडित थे, जब उनका साक्षात होने का हुआ तो कहा भाई, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, वो कहने लगा कि मेरा नाम सर्वजीत है और मैं सब संतों से जीत लिया हूँ साथ। आपने कहा अच्छा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा, अभी तुम्हें मैं सर्वजीत तब कहूँगी जब एक काशी में सदगुरु कबीर साहब रहते, अगर उससे तू जीत जाएगा तब तुम्हारा नाम सर्वजीत रख दिया जाएगा। अच्छा, वो कहाँ है? कहा काशी में है, वो रहते हैं। कहा अच्छा। तो फिर कहा उस बैल के गाड़ी में अपने सब ग्रंथ लादे और चल दिए। उस समय बैलगाड़ी चलती थी। कहते हैं संत लोग कि सब अपने चला रहे हैं इसको। चलिए चलिए न चलिए, हाँ चलिए। नहीं चला इधर उधर न भेजे नहीं कुछ। नहीं भेज नहीं, अबे इतने मतलब पावर नहीं चलिए। नहीं, अब जौन चले लायक न हो अबे तुम भेज दो। नहीं भेज नहीं, सुन रहा हूँ। अच्छा सुन। तो क्या हुआ, लादे गाड़ी में और चल दिए। चलते 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 अब कुछ दूर पहुँचे। जब आश्रम के पास निकट पहुँचे तो भाई यहाँ हमारे कबीर आश्रम कौन है? यहाँ कोई संत सदगुरु कबीर साहब रहते हैं? कहा हाँ बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो शायद संजोत सदगुरु कबीर ही साहब मिल गए और वो पहचान न पाया। तो कहा क्या बात है बताइए। कहा मैं आज उनसे साथ आठ करना चाहता हूँ। कहा अच्छा, तो कैसे आपको पता चला? कहा नहीं यार, पता चला कि भाई वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े संत हैं, बहुत बड़े, वो सबको खंडन मंडन करते हैं। कहा नहीं, हम तो किसी खंडन नहीं करते हैं। तो अच्छा, साक्षात करने आए हो तो अच्छा ठीक है, पहले कबीर साहब से बाद में भेंट करना, पहले ये बताइए ये गाड़ी में क्या है? कहा इसमें पोथी पुराण सब लदा हुआ है, बस और क्या। कहा इतने कौन जरूरत है? अरे कहा नहीं, इसी तो काम मेरा चलता है। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ एक अर्थ पूछता, अगर उसको बता दो तो समझ लो तुम कबीर साहब से जीत जाओगे। सात अर्थ में। अच्छा ठीक है। तो उसने कहा पांच तत्व का पुत्रा युक्त रची मैं कीव, अब मैं तुम्हें पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। बस इतना ही पूछे, अब बात उनके फिर क्या बोलती बंद हो गई। कहा पंडित जी आप बताइए कि शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? अब क्या बताओ कि शब्द बड़ा है कि जीव बताओ। तो फिर अंत में वहाँ पे वो हारे। कहा देखो ये आपकी पोथी पुराण किसी काम की नहीं है। अगर ये पोथी पुराण कौन बनाया है तो वे भी जवाब नहीं दिए कि कौन बनाया। यही कहता कि ईश्वर ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। कहा नहीं, जो ये जीव बोलता है यही बनाया, यही शब्द बनाया है। तो ये गाड़ी और ये आपकी पोथी पुराण किसी काम के, और लौट जाओ। अब बस वहीं पर उतरे, इतने में कुछ और शब्द कहे, बस उनके चरणों में गिरे और उसी दिन से वो उनके शिष्य बन गए। तब जब लौट के आए अपने माँ से मिले, क्यों बेटा कैसे जीत गए? कह रहे नहीं जीत तो नहीं पाए, मगर आज मुझे ज्ञान हो गया। तो फिर उसी दिन से वहाँ से उसकी माँ ने कहा अच्छा ठीक है। फिर कबीर साहब कहा ठीक है, तो आपका नाम सर्वजीत रख दिया जाएगा। तब से नाम सुरजीत पंडित रख दिया गया है। तो साहब कहते कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलाली गैल पान टिके पपील का खलकन लादे बैल। जो ऊंचा ज्ञान है वो क्या है? अपने स्थित है। लोग तो अपनी स्थित कहाँ ठहराते हैं? किसी पीतर में, किसी पत्थर में, किसी तीरथ में, वहीं ठहरा देते कि इससे बड़ा और कुछ नहीं है। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब क्या कहते हैं
कि हमारी लगन स्थिति में हो, यानी अपने चेतन स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। तो वहाँ संसार के लोग बैल पर सामान लाद कर व्यापार करना चाहते हैं। जैसे स्वर्ग लोग कह देते हैं कि ऊपर है, तो इसके लिए सदगुरु कबीर साहब पिछले साखी में कहे कि स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। तो स्वर्ग में जाते हैं न वहाँ पर न तो दुकान है और न तो वहाँ पर कोई सेठ साहूकार न बनिया भी है, और वहाँ किसके लिए धर्म की पूंजी इकट्ठा करने चले हैं, ज्ञान की पूंजी में लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो शून्य आकाश है। जो कुछ है वो संत और सद्गुरु के पास, अच्छे संतों के पास है, और वहीं से अपना सामान हम खरीद सकते हैं। ज्ञान, गुरु भक्ति, साधना, विवेक, वैराग, विचार रूपी ये धन संबंध इकट्ठा कर सकते हैं। तो अगले वो व्याख्या में साहब बताते हैं विस्तार से कि यहाँ कबीर का अर्थ केवल ग्रंथकार कबीर साहब नहीं है, किंतु जीववाची है। सद्गुरु कहते हैं कि जीव की अपनी नित्य अस्तित्व उसके अपने चेतन स्वरूप में है। जीव का अपना चेतन स्वरूप ही तो सर्वोच्च है। सारी वासनाओं को छोड़कर अपनी चेतना में ही सदैव स्थित रहना जीवन का सर्वोच्च शिखर है। कहते हैं साहब कि सारी वासनाओं को छोड़ दो, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है, इसी को छोड़ दो, अपने आप में ठहर जाओ। देखो फिर अपने चेतन का दर्शन होता है कि नहीं, सुख मिलता है कि नहीं। और साहब भी कहते हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जो जीवन को, अपने बुराइयों को छोड़ देता है तो समझ लो अपने आप को पा गया और भजन में स्थित हो गया है। तो साहब भी भजन में भी, कई भजनों में भी कहा कि जीव के बिना गुरु ज्ञान को पढ़ाई, अगर जीव नहीं है तो गुरु को कौन लखाएगा, और कौन ये पुस्तक पढ़ेगा, कौन दिशा निर्देश देगा। तो ये जीव से ही सब उत्पन्न होता है, ये चेतन से ही सब निकलता है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वह सदैव के लिए कृत हो जाता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसका रास्ता रपटीला है, फिसलन से भरा है। पहली बात तो यह है कि लोग नाना मान्यताओं, कल्पनाओं एवं भ्रांतियों में पड़े हैं। वे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। संसार में अनेक मान्यताओं के लोग हैं, कल्पनाएं करते हैं और भ्रांतियों में लोग पड़े रहते हैं। उन्हें लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो मल विक्षेप अपने इर्द गिर्द, अपने वासनाओं में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस में भरे रहते, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। वे परमात्मा और मोक्ष को भी अपने से अलग ही देखते रहते हैं। वे स्वरूप का सच्चा बोध होना ही दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात है विषय वासनाओं का त्याग। अच्छी संगत और दृढ़ पुरुषार्थ के बिना मन एकदम निर्विषय नहीं होता। साधना में निरंतरता और सावधानी की महती आवश्यकता है। अगर हमें साधना करना है तो सारे वासनाओं को छोड़ना है और अच्छी संगत करना है। कहते हैं अगर सुख पाने के लिए, तो साखी में भी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्यात, ओछी संगत पूर की, आठों पहर उपास। अगर संगत करना है, अगर संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। अब कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। अगर जीव का कल्याण, साहब कहते हैं अगर चाहते हो तो सारे आशा भरोसा, दुर्गुण दुराचार को छोड़ो और अच्छे लोगों के पास, अच्छे सज्जन के पास और संत गुरुजनों के पास जाओगे, तभी आपको सुख मिल सकता है। किसके लिए सुख में? शरीर के लिए सुख नहीं, अपने आत्मा के लिए, अपने मन के शांति के लिए वो सुख मिल सकता है। वो रास्ता बता देंगे। रास्ता तो है लेकिन ऊपर चलने वाले लोग कम हैं। जैसे रोड है लेकिन रोड पर लोग कोई नहीं चलना चाहता। वो कहीं खाई खंडक और
बहुत ही कठिन मार्ग में जाना चाहता है, लेकिन रास्ता बना उस पर लोग नहीं चलते हैं। तो साहब कहते हैं कि राह विचारी क्या करे, जो पंथ न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के चले उजार उजार। यानी अपना मार्ग छोड़ देते, अपना मनुष्यता क्या है भाई, सबसे प्रेम से रहो और सबके एक दूसरे को समझो, सुख दुख में शामिल हो। ये क्या है, अपना रास्ता है, अपना भाईचारा है। लेकिन लोग क्या है, संसार के लोग सिर्फ अपना ही पेट और पेटी भरना चाहते हैं, अपना सुख जानते हैं, दूसरे को दुख दर्द नहीं जानते। तो वो रास्ता और वो मनुष्यता कैसे मिल सकती है। थोड़ा सा असावधान हो गए कि विषयों का चिंतन आ सकता है, और विषयों का चिंतन करने वाला मन स्वरूप चेतन में नहीं स्थित हो सकता। स्वरूप स्थित का मार्ग फिसलन से भरा है। कोई स्वरूप स्थित करता है, साधना करता, ध्यान करता है, तो ध्यान तो करता है, नहा धो के किसी अपने इष्ट आराध्य का नाम लेता है। कोई वो मानता है देवी देवताओं को, लेकिन उसका मन ठहरता ही नहीं है। किस लिए, उसको चारों तरफ से काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष उसको उपद्रव कर रहे हैं, उसी की तरफ खींचते हैं। जैसे कि एक भक्त थे, बड़े ही अच्छे थे, लेकिन उनमें बहुत एक कमी थी। वो कभी भी, वो टीचर थे, अध्यापक थे, लेकिन नहा धो के चार पर बैठ जाएं और चद्दर ओढ़कर ढक के बैठे रहें 10-5 मिनट और आधा घंटा तक। लेकिन क्या उनमें एक ये थी खूबी कि जब साधना भजन करें तो हाथ में माला ले ले, 108 गुरिया कहनी, और चद्दर ओढ़े ओढ़े ये कहें कि अरे सुनती हो घरवाली, भैंस को चारा डाल दो, अरे देखो उधर भैंस छुटा गई, उसे बांध दो, गोबर चार। यही यानी ध्यान नहीं करता था, इधर उधर की बातें कर। फिर आराम से ध्यान करने लगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय के जाप करने लगे। अरे भैया बकरी के चारों ओर डाल दो, इसी में ध्यान वो मस्त रहे। तो कैसा ध्यान हो सकता है, जब घर परिवार से लगाव रहेगा तो वो ध्यान है। सारे दुख को अगर जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो ध्यान हो नहीं सकता है। तो साहब कहते सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान हो। जब तक सहज ध्यान नहीं होगा और सारे विकारों को दूर नहीं होगा, तब तक ध्यान नहीं लग सकता है। इसलिए खतरों से भरा हुआ है। तो आत्म स्थिति का मार्ग फिसलन से भरा है। उसे जब तक मन के मलिनताओं को दूर नहीं करेगा, तब तक स्वरूप स्थिति में ठहर नहीं सकता है। परंतु इन बातों को पढ़ सुनकर घबराने की बात नहीं है। खतरों को न बताया जाए तो सावधानी आएगी। लोग ध्यान करते, हर एक मजहब के लोग, हर एक धर्म के लोग, ये नहीं कबीर पंथी भर ध्यान करते हैं। वो रामानंदी और वैष्णव घराना के सन्यासियों में और जैनियों में, बौद्धिस्ट में सब लोग ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान तो करते हैं, लेकिन उस पर लोग चलते नहीं हैं। तो कैसे ध्यान हो सकता है, जब तक मध्य मार्ग रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक ध्यान नहीं लग सकता है। तो वस्तुतः स्वरूप स्थिति का रास्ता स्वच्छ है, उसमें फिसलन तो है ही नहीं। फिसलन तो विषय वासनाओं का रास्ता है। जिसने मन वाणी तथा कर्मों से विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, उसके जीवन में स्वरूप स्थिति का मधु है, अमृत है। यदि व्यक्ति ठीक से समझकर विषयों से सावधान हो जाए और स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति के मार्ग पर चलने लगे तो कृतार्थ हो जाए। राजा होकर कोई घोर पर तथा कचड़े में दाने क्यों बिनेगा। स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाकर विषयों के कीचड़ की ओर नजर भी क्यों उठाएगा। यहाँ पर थोड़ा से साहब ने उदाहरण देते हैं कि जो राजा होकर कोई घोर पर कचड़े पर वो दाना क्या बिनेगा। जैसे कहीं कहीं कचड़े पर घोर पर दाना लोग फेंक देते हैं, तो लोग क्या उसमें पक्षी भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं,
और कुछ ऐसे पागल लोग आ जाते हैं कि उन्हें दाना को बिन बिन कर चुंगते हैं। तो साहब कहते हैं जो राजा होता है तो ऐसा ये कर्म नहीं करता कि किसी घोर पर जाकर कचड़ा बिने और उसको खाए। ऐसा राजा तो होता है, वो राज का मालिक होता है। इसी तरह ये शरीर का राजा कौन है? अपना चेतन स्वरूप है। लेकिन ये सब के घोर पर जाता है, वासनाओं पर, तंबाकू, अंडा, मांस, मदिरा पर जा जाकर उसको खाता पीता है। किस लिए? वो प्रजा बन गया है, गरीब बना, दीन बन गया। लेकिन साहब कहता है ये मन क्या करता है? ये मन तो एकदम भिखारी बना देता है। लेकिन राजा जो जीव है इसको भिखारी बना दिया और मन, गंदा मन, वो राजा बन गया और इसे दीनहीन बनाकर इसे लाचार कर दिया। तो साहब कहते कि बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ और नाना नाच नचा के ले राखिन अपने हाथ। देखो यहाँ पर बंदर का उदाहरण देते हैं। मन रूपी बंदर ये इधर उधर भागता है, लेकिन ये जीव को किसी सामने हाथ वो फैलाता है। कोई बीड़ी पीता है तो उसे भाई कहता है कि भाई बीड़ी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सी बीड़ी दे दो। फिर कहता है यार इसमें नशा नहीं, इसमें आनंद नहीं आता। तो वो कहता है अच्छा अच्छा चले जाओ, वो वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक बाबा बैठे हैं, वो गांजा पीते हैं, उनसे थोड़ा सा जाके पी लो तो आपका आनंद मिल जाएगा। इसमें भी आनंद नहीं आता, कहा अच्छा चलो भाई ठीक है। वो फिर कहीं तंबाकू खाने लगते, तो एक से एक नशा दुर्व्यसन लोग करते हैं। तो कैसे आदमी स्वरूप स्थित पा सकता है, कैसे सुख आनंद पा सकता है? तो साहब कहते हैं जिसको निर्विषय स्वरूप स्थित का सिंहासन मिल गया वह आनंद कंद हो जाता है। पाव न टिके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल। संसार के लोग समझदार नहीं हैं। जिस रास्ते में चींटी के पैर न जमते हो वहाँ बैल ले जाकर व्यापार करने की बात ही नहीं सोची जा सकती है। अभिप्राय यह है कि स्वरूप स्थित एवं मुक्ति होती है सारे विषयों का त्याग करके, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए लोग नदी स्नान, मूर्ति दर्शन, व्रत, उपवास, हवन, दर्पण, नाम कीर्तन आदि करते हैं। यह ठीक है कि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए सात्विक उत्साह उत्पन्न करते हैं, परंतु इतने ही में रुक जाना अविवेकी है। अविवेक है अलग से मोक्ष पाने का भ्रम तथा ईश्वर दर्शन की सनक। यह वहाँ बैल पर सामान लाकर व्यापार करने जैसे की बात है, जहाँ चींटी के पैर न टिकते हैं। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से मिले। ईश्वर कुछ ऐसा नहीं जिसके दर्शन होते हो। दर्शन रूप विषय के होते हैं। जो जड़ माया है वस्तुतः सब वासनाओं को छोड़कर चेतन का अपने आप शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही सारे मोह माया को छोड़ दो तो आदमी मोक्ष को, उस सुख को पा सकता है। लेकिन जब तक माया को नहीं छोड़ेगा, माया का लोग कहते हैं माया पैसा है, तो बिना माया के काम चलता नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं माया पैसा है। माया पैसा नहीं, माया आदमी के जीवन का वो एक साधन है। आदमी माया नहीं तो आदमी घर नहीं बनवा सकता है, कपड़ा नहीं खरीद सकता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, और किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ इकट्ठा नहीं कर सकता है। लेकिन जब पैसा सब इकट्ठा कर सकता है, ये माया नहीं, ये तो सुविधा जीवन के लिए, सुख सुविधा के लिए है। लेकिन माया जो है उसे तो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गंदे खान पान, गंदे चाल चलन, इनको तो लोग छोड़ते नहीं हैं। उसको तो कहते नहीं, ये तो हमारे रास्ते के लिए, सुख के लिए साधन है। लेकिन जो सुख है उसको तो लोग पकड़ते नहीं हैं। वो दया, क्षमा, शील, विवेक, विचार, वैराग, गुरु भक्ति, ये सब क्या है? हमारे जीव के सुख के लिए ये साधन है। तो साहब यहाँ पर कहते हैं कि इसके अलावा परमात्मा की कोई परिनिष्ठित परिभाषा नहीं है। तो साहब इस साखी में कहें कि कबीर का घर शिखर पर जहाँ सहेली गैल
पान टिके पपेल का, जहाँ खलकन लादे बैल। तो साहब अगली साखी में भी कहते हैं कि बिन देखे वह देश की, अब बात कहे सो कोर, आपो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो वह देश की माने मोक्ष स्वरूप स्थित, पूर माने कायर मूर्ख, खारी माने नमक विषय भोग, कपूर तो जानते ही हैं सब लोग, जलाने में सुगंधित सफेद द्रव्य है वो। तात्पर्य में उसको सार निकाला गया तो वो है ज्ञान है। तो जीवन मुक्ति एवं स्वरूप स्थिति का अनुभव किए बिना जो उसका अधिकार पूर्वक व्याख्यान करते हैं वे कायर एवं मूर्ख हैं। वे स्वयं तो विषय भोग रूपी नमक खाते हैं और दूसरे को श्रेष्ठ ज्ञान रूपी कपूर बांटते फिरते हैं। आप सब लोग देखते ही होंगे कि लोग ऐसे ऐसे धर्म गुरु संसार में हैं, दूसरे को रास्ता बताते हैं लेकिन अपने स्वयं दूसरे को रोशनी दिखाते हैं, लेकिन अपने अंदर अंधेरे में लोग भटकते हैं। लोग यही कहते हैं भाई मेरे धर्म में चले आओ, मेरे संप्रदाय में चले आओ और मुझे मेरा गुरु दीक्षा ले लो, आप सब दुख दूर हो सकता है। लेकिन क्या है, वो तो स्वयं खरी खाते हैं और बेचते हैं कपूर। कहते हैं कि ले जाओ कपूर, ले जाओ कपूर, हमारे पास बहुत सुंदर कपूर है और इसे जलाओ। लेकिन क्या है, वो तो क्या जलाते हैं, कपूर के बाद वो खरी जलाते हैं। काम क्रोध लोभ रूप को ही मान लिए कि ये हमारे जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन वहाँ दुख ही मिलता है। कोई वैसे बिरला ही लोग हैं कि जो कपूर जलाते हैं सुगंधित अपने, यानी कि यहाँ पर चेतन का इसका उदाहरण दे, उसका सार लिया गया है कि कपूर वही जलाते हैं जो विवेकी होते हैं और संपन्न होते हैं, सारे अंधविश्वास को दूर कर देते हैं। वो अपने ज्ञान रूपी दीपक को, कपूर को जला देते हैं और अपने स्वरूप स्थिति में ठहर जाते हैं। तो जीवन मुक्ति एवं स्वरूप स्थिति का अनुभव किए बिना जो उसका अधिकार पूर्वक व्याख्यान करते हैं वे कायर एवं मूर्ख हैं। वे स्वयं तो विषय भोग रूपी नमक खाते हैं और दूसरों को श्रेष्ठ ज्ञान रूपी कपूर बांटते फिरते हैं। ज्योति दर्शन, अमृत पान, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, अनहदनाद, शब्द, श्रवण आदि करके हठ योग लोग इंद्रजन विषयों एवं जड़ भावों के भीतर ही अपना अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ शास्त्र ज्ञानी एवं वाचिक ज्ञानी लोग भी विषय वासना एवं राग द्वेष में ही रात दिन उलझे रहते हैं। ये ज्योति दर्शन, अनेक प्रकार के अनहदनाद, ये सब ज्यादा गोरखपंथियों में, नागपंथियों में होता है। वो सब हठ योगी लोग होते हैं और ये ऐसा योग करते हैं और समाज को दिखाते हैं कि देखो इतने हमारे पास साधना है। और बाकी जो और लोग हैं वो लोग साधना क्या जाने, वो अपने स्वरूप स्थिति को क्या जाने, वो अपने आप को बड़ा ही ऊंचा मानते हैं। तो दूसरी तरफ शास्त्र ज्ञानी एवं वाचिक ज्ञानी लोग भी विषय वासनाओं एवं राग देश में ही रात दिन उलझे रहते हैं, परंतु ये लोग अपने व्याख्यान में जीवन मुक्ति, स्थित, मोक्ष एवं परम पद की बात निचोड़कर कह देते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि ये सब कायरता एवं मूर्खता के लक्षण है। स्वयं उस तत्व को ठीक से समझो और साधना द्वारा उस दशा में स्थित हो, तब उसे साधकार दूसरों के सामने कहने के अधिकारी बन सकते हो। आपो खरी खात है बेचत फिरे कपूर, वाचिक ज्ञानियों के लिए व्यंग्य है। साहब यहाँ व्यंग्य करते हैं कि जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं, वाचिक ज्ञानी होते हैं, तो क्या है दूसरे को रास्ता बताते हैं लेकिन अपन स्वयं खरी खाते हैं और दूसरे को कपूर बताते हैं। जैसे आजकल देखा जाता है कि जेलों में लोग बंद रहते हैं धर्म गुरु, लेकिन दूसरे को रास्ता बताए, अंत में स्वयं कुछ दिन कुछ साल में
उनकी कोल पट्टी खुल जाती है और फिर वो जेल के अंदर चले जाते हैं। और फिर क्या समाज जान जाते कि हाँ हाँ वही बाबा रहे, देखो आज वही राम रहीम, वही और आसाराम और रामपाल बाबा, ये अनेक नाम ले लेते हैं। अब देखो उन्हें के गुरु मानते कि भाई विश्व में देखो तो, और कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं कि उनको माने कि ये मेरे भगवान है, ये अवतार है। अगर ये न होते तो संसार में और हो क्या हो जाता, दुख आ जाता। रास्ता दिखाने वाले ये हमारे महापुरुष मंडलेश्वर जगतधारी, उनको नाम देते, लेकिन अंत में क्या है, वही जेल के अंदर चले जाते हैं। तो आज नहीं, अभी सब वहाँ जीवित हैं। अब क्या है, जेल के अंदर तड़प रहे हैं कि कितने जल्दी हम इस जेल से अंदर निकल जाए। अब वकील लगे हुए हैं, अब खूब बहस कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को तो ऐसे फंसा दिया गया है, झूठ मूठ को करके और उनका क्लेम लगाकर फंसा दिया गया है, नहीं ऐसे हमारे बाबा ने। लेकिन जो उनके अनुयायी जिनके साथ अत्याचार भ्रष्टाचार के, वो लोग बताते हैं कि नहीं नहीं ये बाबा एकदम गंदे हैं। तो उनको स्वयं जब सीबीआई जांच हुई तो क्या हुआ, और क्या बोलते शासन प्रशासन आया और उनके अंदर कर दिए। देखो अगर साधु होते तो बंदूक की कौन जरूरत रहती है, जेल वाले के सुधारे, मगर उनके भगत लोग थोड़ी मानते हैं कि हमारे गुरु ऐसे, बहुत लोग। हाँ लोग अब साधु क्या है, ये बंदूक क्यों रखते हैं, गोला बारूद क्यों रखते हैं। भाई साधु को मतलब है वो साधना करे और समाज को अच्छी मार्ग दे, लेकिन नहीं, वही में अंदर अंदर बहुत बड़ा आश्रम बना लेते हैं और उसी में किला बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। एक तरफ बंदूक रखे रहते हैं, एक तरफ गोला बारूद रखते हैं, इसलिए उनमें अकड़ना भी है, उसमें राम भी है और रावण भी है। अगर राम जब देखते हैं कि संसार के लोग आते हैं तो राम बन जाते हैं कि बहुत एकदम सीधे साधे। जब देखे कि अब हमारे ऊपर विपत्ति पड़ने तो वही रावण बन जाते। फिर क्या कहीं बंदूक निकालते हैं क्या भाई, और उनके पास और भी उनके पास अनुयायी भी रहते हैं कि भाई अगर कुछ किसी प्रकार का विपत्ति आए तो तुम लोग गोला बारूद से लड़ जाना, फिर मैं देख लूँगा। फिर क्या कुछ कई घंटा लड़ाई करते हैं खूब बंदूक पिस्तौल से, जाने कि अब कोई कला नहीं है, अब मुश्किल बचना। तो क्या है, पुलिस चारों तरफ घेर लेते हैं और उनको लेकर चली जाते, बंद कर देते हैं। इसी तरह चारों तरफ बड़े बड़े, अब उनका नाम क्या लिया जाए, सब संसार के लोग जानते ही हैं। तो जानने का कुछ जनाते नहीं, वो खुद जना देते हैं कि हम इस तरह हैं। तो अपने को वो क्या बना ले, अवतारित बना ले कि हमें स्वयं भगवान ने भेजा है। कोई तो कहते हैं मैं कबीर का अवतार हूँ, कोई तो कहता है मैं कृष्ण का अवतार हूँ। अगर कबीर साहब होते तो खड़ाहो उतार को उनके 20 खड़ाहो मारते। अगर कृष्ण भगवान आ जाते तो उनके अनुयायी तो और पीट पाट के उनको तो वही बंसी से मारते कि अवतार मानते, उनको रसिक मना दिए और ऐसे उनके जीवन में धब्बा लगा दिए लोग। तो ऐसे देखो वो भी एक महापुरुष थे, साधना परायण थे, लेकिन उनके अनुयायी लोग ऐसा उनको झूठ मूठ करके उनको अवतारित बना दिए, उनके जीवन में कलंक लगा दिए। तो ऐसे ऐसे लोग खरीदाते हैं और बेचते हैं कपूर। तो साहब कहते हैं कि बिन देखे वा देश की बात कहे सो कोर, आपो खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। तो ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि जगत गुरु बने हैं। तो कहते हैं कि भाई हमसे दीक्षा ले लो, तो लोग ऐसे ऐसे गुरु होते हैं तो नहीं लेते, चरौरी करते हैं। अच्छा अच्छा कुछ न लागी, कुछ पैसा हो तो आप दे दो, हमारा कम से कम शिष्य तो बन जाओ। तो वही कहते हैं ना कि कान में कहा फुल तुम चेला हम गुर, अब धोती रुपया धर अगर चाहे मर। तो ऐसे ऐसे लोग भैया तो कुछ नहीं, अगर कुछ कपड़ा उपड़ा धाई जाओ तो आप हमसे गुरु लगना। तो ऐसा है, तुमसे कहते हैं गली गली गुरुआ गोहरावा, हमसे मंत्र ले और तरह करावा ना जानो, धोती रुपया देव। तो गोहराते हैं, गांव गांव लोग जाते हैं भाई देखो। अब उसमें क्या, जब गुरु बनते हैं तो उसमें कई चेला बना देते हैं, किस लिए, बनावटी। अब वो चाहे ईटा गारा करता हो, कई अब ऐसे गुरु बनाते, भले चाहे वो दारू शराब पीता, अंडा मांस खाता, लेकिन गुरु बन जाते हैं। देखो एक गांव ये है भरवारी के पास त्रिलोकियापुर,
वहाँ आप जाओ, कभी भी इधर से गुजरना होगा फतेहपुर कहीं जाओ तो उस गांव में उसका नाम है त्रिलोकियापुर है। उसमें सब घर गृहस्थी सब साधु बने। अब कौन वस्त्र पहनते हैं? ये पीला वस्त्र का पहन लेते हैं, कुछ लाल पीला। अब क्या हुआ, अब इस पर आसपास में नहीं, उस पर रहते हैं। दूरी कई गांव 4 से गांव छोड़ते हैं और जाते हैं और खूब जटाजूट रखे रहते हैं। कोई आप समझ नहीं पाते कि ये साधु है कि गृहस्थ है। तो गांव में जाते हैं तो घुराते हैं कि भाई महात्मा जी आ गए। अब जाते हैं दरवाजे पर तो क्या बोलते हैं, सकरी को खटखटाते हैं दरवाजा को। अरे कौन हो, कौन हो? अरे मैं यहाँ से आता, चित्रकूट से आता हूँ, काशी से। वहाँ पर भंडारा हनुमान जी के करना है, आप कुछ हमें 101 रुपया दो, 1101 रुपया दो, यही सब। और औरतन रहती तो और उनको डरवा देते हैं। और वो जब डर जाते हैं, अगर नहीं दोगे तो मैं शराब देकर चला जाऊँगा नहीं। तो कुछ में कुछ पैसा और कुछ अनाज दिए और कुछ चले गए। और कुछ ऐसे भोले औरतें होते हैं कि अरे महाराज ने हाथ मार देखला, क्या होने वाला है। अरे कहीं का जब देखिन का अच्छा बढ़िया ठीक ठाक यहाँ पैसा मिलेगा तो हाथ देखिन का, अरे बाप रे बाप, अगर आज नहीं करोगे तो कल से आपको बहुत बड़ा दुख हो जाए, बड़ा कुछ घटना घट सकती है। तो कैसे किया जाए? तो लोग अच्छा कैसा है देखा, इसमें सवा धरा गेहूँ दे रहा और कम से कम 1100-500 रुपये पैसा दे दो तो मैं जंत्र मंत्र के बल पर सब यहाँ वो पाप हटा सकते, जो ग्रह लगा है उसे दूर कर सकते। तो कुछ करे और लेकर चले गए। तो ऐसे लोग अब खूब माला पहने रहेंगे कि आप लोग पहचान नहीं पाओगे। एक बार आश्रम में यहीं पर आए, वहाँ गाड़ी खड़ी किए और दूसरे मीटिंग था तो गुरुजी भी समझ गए कि ये सब बनावटी साधु हैं। अगर असली साधु तो साथ में परीक्षा के साथ वो चटाई लाओ, तो चटाई बिछा दिए और तब जाके घस में बैठ गए। अच्छा ये एकदम जगत गुरु है देखो। और सब पान खाए रहे, सब लोग पान खाए तो समझ गए कि ये एकदम, और साहब भी जानते हैं कि वहीं के होंगे। अच्छा ठीक है, पानी वाने दिए पिए और चले गए। तो कहा देखो इनसे होशियार रहना, ये सब बनावटी गुरु बने रहते हैं। एक तो वहीं पर बैठा रहेगा, चंदन मंदन लगाए कि नहीं हमारे गुरु जुआ बैठे हैं गाड़ी पर, जब उनको दर्शन करो तो फिर जबरदस्ती फिर कहे नहीं नहीं हमको एक अचला दे दो, देखो ये बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ को दान धर्म करो। तो फिर जबरदस्ती लोग ले लेते हैं और फिर उनको देना पड़ जाता है, अच्छा भाई जाओ यहाँ से हटो, तो कुछ पैसा कौड़ी दिए और फिर चले जाते हैं। और वो भी निर्वस्त्र हो जाते हैं, लोग अपने को नागा समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे वो सिर्फ क्या समाज को धोखा देने के लिए, तो ऐसे ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। इसीलिए साहब ने कहा था कि गली गली गुरुआ गोहरावे, हमसे मंत्र लो और तरह तरावे ना जाने, धोती रुपया धोती पैसा लिए अनाज लिए और घर को गए। और घर तक नहीं पहुँचते, जब उन्हें नशा लगती है तो अनाज बेचकर किसी दुकान पे फिर जाते हैं मधुशाला में, और फिर क्या होता है शराब पिए और बस पहुँच गए। और जो कपड़ा होता है कपड़ा ले आए दे, अच्छा वहीं यही कहते हैं कि हमारे गुरु हैं। तो ऐसे झूठ मूठ के लोग बातें करते हैं और दुनिया को ठक्कर चले जाते हैं। तो कुछ भोली औरतें होती हैं वो अपना ग्रह दिखाती कि हमारे में क्या लगा हुआ है, ग्रह लगा है इसे कैसा टेढ़ा है कैसे हटेगा हमें। तो इसी पर एक दृष्टांत याद आता है कि एक यादव के द्वारे गए एक जोशी ने, तो देखे उनका यही व्यवसाय था। तो देखे कि बढ़िया एक भैंस बांधी है और कम से कम 7-8 दिन बाद बच्चा दिए थे। अब खूब बढ़िया कम से 50,000 के भैंस थे। और ऐसे बरामदा में बैठे तो दिखाए कि महाराज, तो औरत समझ गई कि कोई जोशी है। तो कहा महाराज देखो हमारा हाथ क्या लगा है, क्या रे बहुत बड़ा ग्रह लगा हुआ है, ये ग्रह कैसा हटेगा, ये टेढ़ा है। कहा सुनिए तो इसमें कुछ दान लगेगा। कहे कैसा का दान? कहे दान काला हो। कहा अच्छा दान काला हो। तो कहे दान काला हो, जीव वाला हो और 4 पैर वाला हो, दूध देने वाला हो, उसमें 4 गुण होना चाहिए। अच्छा तो बच्चा वाला हो। तो समझ ना पाए औरत, ना समझ पाए घर में, अच्छा ये मतलब क्या हुआ। तो कहीं किसी को सोचते सोचते क्या हुआ, तो द्वारे पर दरवाजे पर बैठे रहे जोशी। तो पीछू साइड से यानी पीछू एक दरवाजा था, उधर से उनके गुरु महाराज आए गए।
सकरी खटखटाए तो उधर देखते अरे गुरु महाराज आ गए, तो जाए कहनी खिड़की के सामने, वो भी बैठ गए अंदर, देख ना पाया वो जोश से। तो इधर पूछे देखी तो गुरु महाराज देखी कि कौन बैठे हैं, तो लगता है कोई जोश से, लगता है कोई ठगने वाला है। तो आई अंदर वो औरत की क्या बात है, कहा महाराज बहुत बड़ा ग्रह लगा हुआ है और बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कहा क्या बात है, क्या कैसे कौन संकट आता। तब वो एक जोशी बाबा बैठे हों तो क्या बताते हैं, कहा थे कि दान काला हो और 4 पैर वाला हो, दूध देने वाला हो और बच्चा वाला हो। तो गुरु महाराज थोड़ा से हट के झांकें कि क्या बात है, देखें कि भैंस बढ़िया एकदम से तंदुरुस्त बांधी हुई है 50,000 के। तो गुरु महाराज समझ के अच्छा दान काला हो, यानी कि भैंस काली तो होती है, और देखो 4 पैर वाला है और बच्चा वाला है और ये जी वाला है और दूध देने वाले, उसमें 5 गुण है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ युक्ति, नहीं कभी भैंस लेकर चला जाएगा। और तो क्या हुआ, कहते इतना कहा जा इतना एक हाथ के कपड़ा खरीद लेके चले आओ, कहीं ना दुकान है, कहाँ दुकान का गए थे का। तो जब बहन कहिए महाराज या काला दाना ये कपड़ा ले लो, कहा ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, कहा हम बतावा ना कि दान काला हो और 4 पैर वाला हो, दूध देने वाला हो और बच्चा वाला हो ये। तो गुरु महाराज का अच्छा ऐसे नहीं मानेगा। अब कहें कि कहीं अच्छा काली पीलिया है कि नहीं है जो कि बच्चा दिए हो, कहाँ वो दूसरे मोहल्ला में है। तो क्या हुआ, किसी आदमी को सेट किए और लाको दे दिए, लाए, कहा यह देव महाराज जी जौन जौन आप मांगे हो इसमें 5 गुण है। कहा इसमें क्या है, कहा देखो दान काला है, देखो ये काला है ना, कहा हाँ, और 4 पैर वाला है ना, कहा हाँ, और ये भी दूध दे रही है और ये बच्चे भी हैं, अब बच्चे भी हैं और इसमें जीव भी है, ये निर्जीव नहीं है। तो अच्छा ठीक, कहा नहीं भाई ये ग्रह हमको नहीं चाहिए। तो इतने में क्या हुए, वो मोहल्ला के लोग इकट्ठा हो गए कि आज लगता है जोशी फंस गया। तो कहे रोज ना तो ठग लेके चले जाते रहे। तो भाई साहब अपने अपने घर से डंडा उंडा लेके कि आज जोशी कहानी कुछ करने के इनको दान धर्म कुछ कर दिया जाए, स्वागत कर दिया जाए। कहा अरे भाई जब देखे तो अब पंडित जोशी डर गए, कहा एका अतवाऊ रहेगा भाई अब इस दान को आप लेकर जाना ही है। तो कहा नहीं हम नहीं ले जाए, कहा नहीं ले जाए तो आज हमारा तुम्हारा आज ही ना कुट्टम हो जाएगी। तो भाई कहा चलो चले चल, कहा कि नहीं तो एक आदमी सेट करे घर वाले, कहा कर ले जाओ, कहा हम तो नहीं ले जाए, कहा नहीं ले जाओ उनके घर तक। तो कुछ दूर गया गार्डन का भैया कल चलो नहीं के देखो पहले के पंडित लोग गौदान लेते थे, कपड़ा लेते थे, अब देखो आप ये कलयुग लग गया है कि आप पंडित लोग बताओ पीढ़िया का दान ले रहे हैं। तभी हमारे परिवार के लोग समाज के लोग क्या देखेंगे कि ये क्या कौन सा दान है। तो कहा चल भैया 500 रुपये ले लौट जाए का सबका, कहा नहीं हम लब ले जाए। अब वो जिद्द आदमी वो मोटा ताजा रहा कि अगर पंडित जी कुछ कहें तो आज यही नहीं इनका हम लक्षण गुस्सम कर दे भाई। फिर कुछ दूर अच्छा लौट जा, अच्छा 1000 रुपया ले लौट जा, कहा नहीं हम कुछ नहीं ले, अब सीधे लग चला। अच्छा 1500 रुपया, अच्छा कहा लाओ, अच्छा दे लौट जाए। तो पंडित जी कहा आज से कान पकड़िए, ऐसे जजमान के पास हमका ये ग्रह पर किसी के टेढ़ नहीं करना है, नसीब करना है। उसी पर आज तो वो फिर सुधर गए, क्या आज से ऐसे पाले नहीं पड़ना। तो ऐसे जोशी ऐसे गुरु लोग रहते हैं कि अगर ना सावधान है तो लोग दूसरे को फंसा देते हैं। जैसे कि नहीं कि वो काशी में एक बार सतगुरु कबीर साहब गए कि भाई आपका ग्रह लगा, एक लड़का था वही कम से कम 20-25 साल का था। तो देखे कि भाई एक पंडित जी पकड़ लिए वो अपना ग्रह कि देखो क्या लगा ग्रह। तो उसके पास कहा ऐसा ग्रह को ट्रेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, कहा कितना, कहा 100 रुपया। कहा पंडित जी अगर 100 रुपया ना होता, कहा 50 रुपया। लड़का बोला कि 50 रुपया, कहा अच्छा। अब पंडित जी कहा 50 रुपया, कहा 50 रुपया नहीं तो कहा 25 रुपया। कहा जैसे 25 रुपया हो तो भाई 15 रुपया दे दो, और का 15 से अच्छा 10 रुपया, कैसे 10 ना हो तो ऐसे कुछ गिनती हुआ नीचे आते आते जैसे ना हो तो
तो कहें फिर आप ग्रह नहीं लगा हुआ है, यानी कि कुछ भी न हो तो उसके पास ग्रह, और जिसके पास पैसा जो दे उसके ग्रह लगा है। तो इस कहानी और लोग ढंग से बताते हैं, मैं तो शॉर्ट में बता दिया। तो जिसके पास पैसा है उसके पास ग्रह लगा हुआ, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके ग्रह कुछ भी नहीं लगा। तो ऐसे ऐसे जाओ तीर्थ में। देखो अब नवरात्र का समय है, कल परसों से 8 तारीख से नवरात्र लगने वाले। देखो फिर वहाँ पंडित जो से लोग बस पैसा खूब कमाए, चंदन लगा दिए, 50 रुपया ले लिए, और फिर कहें कि कुछ हमार जंत्र मंत्र कुछ कह दो, तो बस यही कहते कि साहेब पहन के आज घरवा में है पूजवा भाई, तो पूजा के लिए देवता अपने घर के दिवालय वाले जहाँ देवी देवता है उसको पुताई करके तो गजरा माला चढ़ा के और खूब हगवाए सुसवाएंगे, और फिर उसमें पंडा आएगा, और जब देवता नहीं बोले तो खूब घूसा घूसा को मार मार के एकदम उसके पानी पानी कर देता है कि बोल खेल इसी में। लेकिन अब वो बोलेगा, जब उसके पास भूत प्रेत हो तो बोला, लेकिन जब जाने के आप पंडा मार डाई तो फिर कहता हाय बाप रे हमारे पास कुछ नहीं, भूत भाग गया। तो एकदम से आदमी आ जाता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से जोशी से बचना चाहिए। तो ऐसे लोग कहते हैं कि हम गुरु बने हैं, पंडा बने हैं, दूसरे को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन स्वयं वो खरी खाते हैं और कपूर बेचते हैं। तो साहेब कबीर साहेब कहते हैं कि बिन देखे व देश की बात कहे सुकूर, आपो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो ऐसे लोगों से, ऐसे धूर्त लोगों से हमें बचना चाहिए, नहीं तो वो ठग लेंगे। तो साहब एक साथी कहते हैं मैं तुम्हें पूछो पंडिता, शब्द बड़ा कीजिए। नहीं एक और आता है उसमें शब्द में कि कौन गुरु लगा कान। तो पंडित जी जाए कबीर साहब ने पकड़ ले, तो पंडित जी को खूब हड़कबाजी से हड़काए और कहे ऐसा आज के बाद ऐसा पाप मत करना। तो फिर वो पंडित जी हाथ जरूर करने में ऐसे आपकी गलती हमें नहीं करना चाहिए। तो साहब इस साखी के माध्यम से बताते हैं, समझाते हैं कि मनुष्य को ऐसे ही सावधान हो जाना चाहिए कि जो साथ को गहरे खोसा दे उड़ाए। नहीं तो क्या है, ये मन तो एकदम कौवा बना हुआ है और फिर कहीं कचरा में जाएगा, घोर में जाएगा, अपने को लाचार हीन बनकर दरिद्र बना रहेगा। लेकिन स्वयं राजा है, राजा होता है जो कि अपने राज का देखभाल करता है, अपने मन इंद्रियों को देखे, और यही राजा बैठा हुआ है। तो सारे वासनाओं को तो साहब कहते हैं सपलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, यानी सारे दुर्बुद्धि को दूर करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तो इस कुछ साखी पर मैंने कुछ पढ़ने का प्रयास किया, कहने का प्रयास किया। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायहु भेव तुमको, परख लखायहु भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। समान और को दाता, गुरु समान और को दाता,
ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। धन है गुरुदेव, धन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। कबीर अभय पद दाता साहेब, कबीर अभय पद दाता, पुराण परख समेव तुमको, पुराण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव